میری ہے, यहाँ एक होटल हुआ करता था. इस होटल का नाम फेयरफील्ड होटल था. सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान लाहौर से वापस आकर इसी होटल में क़याम पज़ीर थे. उनके साथ उनके दीगर साथी भी थे, वो भी यहीं पर क़याम पज़ीर थे. पिछली एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान लाहौर से मरी आए थे. वो क्यों लाहौर गए थे इसके बारे में हम आपको पिछली एपिसोड में बता चुके हैं. सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और उनके बाकी के साथी मरी में क्यों जमा हुए थे, कश्मीरी मुसलमानों ने जहाद कश्मीर कैसे शुरू किया, कबायलियों ने कश्मीरियों की मदद कैसे की, मेजर मोहम्मद असलम खान अपने साथियों के साथ श्रीनगर से सिर्फ 5 मील दूर थे, फिर वो श्रीनगर में काबिज क्यों ना हो सके, क्या कबायली सच में कश्मीर में लूटमार करने आए थे, ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस सनसनीखेज किस्त में. सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने एक इजलास बुलाया. ये इजलास इसलिए बुलाया गया था कि जहाद कश्मीर शुरू तो किया जाए, लेकिन इसके लिए हथियार कहाँ से ला जाएं. इसके लिए जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने चंदा भी जमा किया. इसके अलावा सुदन और अब्बासी बाग के 2 मशहूर कबाइल हैं. इन लोगों के रावलपिंडी में कारोबार थे. इन लोगों ने भी असले के हुसूल के लिए सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की मदद की. इसके साथ ही मरी के लोगों ने भी असला फराहम किया. इसके बाद सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की क़यादत में 40 मुजाहिदीन ने क्वाला से तकरीबन 8 मील नीचे दरियाए जेहलम को पार करके रियासत में दाखिल हुए. 12 अक्टूबर को डूंग गली के मकाम पर इनका इजलास हुआ और इसी दिन थाना दीरकोट पर हमला कर दिया गया. हमले के बाद थाना दीरकोट में जो असला जमा किया गया था वो इन मुजाहिदीन ने जब्त कर लिया और इसके बाद थाने को आग लगा दी. सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के जिहाद के बाकायदा आगाज़ के बाद नीलाबद को फौजी हेडक्वार्टर बना दिया गया. इसके बाद मोहम्मद सलीम खान को चमियाटी तैनात किया गया ताकि हिल और क्वाला के तरफ से किसी भी डोगरा हमले से बचा जा सके. 13 अक्टूबर को नाराकोट में दिन भर लड़ाई जारी रही, जिसमें डोगरा फौज का 1 सूबेदार और 4 सिपाही मारे गए. चिड़ाला की डोगरा फौजी चौकी ने क्वाला से मजीद राशन और असला तलब किया. डोगरा फौज का एक दस्ता जो मदद लेकर चिड़ाला जा रहा था, सेसर के मकाम पर मोहम्मद सईद खान की निगरानी में मुजाहिदीन ने इस पर हमला कर दिया. इस हमले में डोगरा फौज के बचे हुए सिपाही अपना सामान और लाशें छोड़कर भाग गए. डोगरा फौज की इन नाकामियों की खबर जब बाग में डोगरा फौज के हेडक्वार्टर में पहुंची तो वहां मेजर खजूर खान ने नीलाबद पर हमले की तैयारी कर दी. मेजर ने बाग से पेशकदमी शुरू की और मौजूदा नाराकोट हाई स्कूल जो है वहाँ पर आकर मोर्चे संभाल लिए. सरदार अब्दुल क़य्यूम खान की क़यादत में मुजाहिदीन ने मेजर खजूर खान पर हमला कर दिया. ये हमला इतना सख्त था कि मेजर खजूर खान को वापस बाग फरार होना पड़ा. हालांकि डोगरा फौज के पास जब महदूद राशन रह गया तो उसने भी रात के अंधेरे में अपनी चौकी खाली कर दी और बाग फरार हो गई. थाना दीरकोट का सारा इलाका एक हफ्ते के अंदर अंदर खाली करा दिया गया था. 15 अक्टूबर को सुबह सवेरे मुजाहिदीन ने थोड़ार और इसके दूसरे दिन मंग की डोगरा फौजी चौकियों पर हमला कर दिया. मंग में सूबेदार अफसर खान और थोराड़ में सूबेदार बोस्तान खान मुजाहिदीन की क़यादत कर रहे थे. 9 अक्टूबर को टाई की डोगरा फौजी चौकी ने भी अपना कैंप उठा लिया और रावलाकोट में कर्नल रामलाल से जा मिले. कर्नल रामलाल ने क्रीक के मुकाम पर अपने मोर्चे संभाल लिए, लेकिन 13 अक्टूबर को रावलाकोट में कर्नल रामलाल पर मुजाहिदीन ने हमला कर दिया. इस हमले में कर्नल रामलाल को पीछे हटना पड़ा. लंदरी की डोगरा फौजी चौकियों को जब ये इत्ला मिली कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुजाहिदीन में हथियार तकसीम किए हैं तो वहाँ की डोगरा फौजी कंपनी ने भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया और रात की तारीकी में हजीरा फरार हो गए. लंदरी के एक कले बारल में कुछ डोगरा फौजी थे. इन डोगरा फौजियों पर मुजाहिदीन ने हमला करके उन्हें भी वहाँ से भगा दिया. इधर 24 अक्टूबर को नीलाबद से बरास्ता दीरकोट मेजर मोहम्मद सलीम खान को डन्ना रवाना कर दिया. डन्ने में डोगरा फौज की सिपाहियों के साथ वहाँ सिख और हिंदू भी थे. उनके पास भी हथियार था और वो भी डोगरा फौज के साथ लड़ने वाले थे. लेकिन 15 अक्टूबर की सुबह मुजाहिदीन ने इतना सख्त हमला किया कि डोगरा फौज को पसपा होना पड़ा और उन्होंने अपना अगला ठिकाना नांगा पीर पर जाकर लगाया. 28 अक्टूबर को 800 अफराद पर मुश्तमिल दिन के एक लश्कर ने मुख्तलिफ हिस्सों में बांटकर नांगा पीर में मौजूद डोगरा फौजियों पर हमला कर दिया. डोगरा फौजी यहाँ बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन उन्हें फरार होना पड़ा. इसके बाद 9 और 10 अक्टूबर को डोगरा फौज ने बाग भी खाली कर दिया. 23 अक्टूबर को रावलाकोट के एक गांव पोठी मकवाला में डोगरा फौज और मुजाहिदीन की एक झड़प हुई जिसमें डोगरा फौज को पीछे हटना पड़ा. 20 से 30 अक्टूबर तक रावलाकोट शहर में सख्त झड़पें होती रहीं. 9 नवंबर को मुजाहिदीन ने रावलाकोट में
डोगरा फौजी चौकियों पर सख्त हमला किया। 10 नवंबर को डोगरा फौजियों ने रावलाकोट खाली कर दिया। मजमूई तौर पर बाग में 90 अफराद शहीद हुए जबकि 120 जख्मी हुए। रावलाकोट से शिकस्त के बाद डोगरा फौज बरास्ता तोली पीर पूंछ चली गई। 14 नवंबर को सूबेदार मोहम्मद फिरोज खान ने हजीरा में मौजूद डोगरा फौजी चौकी पर हमला कर दिया। यहाँ डोगरा फौजी मामूली मुकाबले के बाद पूंछ रवाना हो गए। बिम्बर में डोगरा फौज की एक कंपनी मौजूद थी। उसके अलावा हम मुसल्लह हिंदू और सिख भी मौजूद थे। यहाँ राष्ट्रीय सेवक सिंह यानी RSS भी बहुत मजबूत थी। बिम्बर में कर्नल हबीबुर रहमान ने पठानों और मुजाहिदीन की मदद से बिम्बर पर हमला कर दिया। सख्त मुकाबला हुआ जिसमें दोनों तरफीन का काफ़ी जानी नुकसान हुआ। पाकिस्तान आर्मी की एक चौकी जो जेलम में थी, पाकिस्तान आर्मी के कर्नल मसूद खान से रब्ता किया। कर्नल मसूद खान ने आला हुकाम को बताए बगैर कर्नल हबीबुर रहमान को 2 टैंक दे दिए। इन टैंकों की मदद से मुजाहिदीन ने डोगरा फौज पर फायरिंग की और डोगरा फौज को बिम्बर भी खाली करना पड़ा। मीरपुर की आबादी उस वक्त तकरीबन 10,000 के करीब थी, जिनमें 4,000 मुसलमान और तकरीबन 6,000 गैर मुस्लिम थे, जिसमें हिंदू और सिख भी शामिल थे। यहाँ कैप्टन खान मोमन खान ने मुजाहिदीन के साथ डडियाल पर हमला कर दिया। 1 माह की शदीद लड़ाई के बाद कैप्टन खान मोमन खान कामयाब हुए। कैप्टन खान मोमन खान ने मीरपुर शहर का मुहासरा कर लिया, शहर की नाकाबंदी कर ली, लेकिन इस मुहासरे के बावजूद डोगरा फौज शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इसके बाद 21 नवंबर को सरदार अब्दुल्ला की क़ियादत में रियासत दीर के 1000 रज़ाकार कैप्टन खान मोमन खान की मदद के लिए आ गए। इसके बाद मुजाहिदीन ने 23 नवंबर को मीरपुर शहर पर एक ज़बरदस्त हमला किया। हमला इतना सख्त था कि शाम तक मुजाहिदीन ने सारा शहर फतह कर लिया। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कोटली के मुख्तलिफ मकामात पर डोगरा फौजियों पर मुजाहिदीन ने हमले करने शुरू कर दिए। यहाँ लड़ाई में डोगरा फौज के कुछ मुसलमान सिपाही भी मुजाहिदीन से आ मिले। डोगरा फौज जो आइन के किले में बंद थी, वहाँ पर मुजाहिदीन ने हमला कर दिया। इस हमले में डोगरा फौज के कुछ सिपाही किले की दूसरी तरफ की दीवार तोड़कर फरार हो गए और कुछ मारे गए। कोटली में डोगरा फौज की पोजीशन बहुत मजबूत थी। यहाँ इनके कमान बलदेव सिंह के हाथ में थी। अक्टूबर के वक्त में कर्नल तकी दिलेर खान ने कोटली पर हमला कर दिया, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद लगातार हमले होते रहे। 24 अक्टूबर को कर्नल बलदेव सिंह ने अपनी फौज को साथ लिया और पीछे हटते हुए नौशहरा चला गया। 21-22 अक्टूबर की रात को 2000 कबायलियों का लश्कर मुजफ्फराबाद के रास्ते रियासत कश्मीर में दाखिल हुआ। इस लश्कर में हज़ारा के लोग भी शामिल थे और लश्कर की क़ियादत मेजर खुर्शीद अनवर कर रहे थे। मेजर खुर्शीद अनवर जालंधर के रहने वाले थे और वो बरतानी फ़ौज से रिटायर अफसर थे। मुजफ्फराबाद में डोगरा फौज की जो बटालियन थी, उसके कमांड कर्नल नारायण सिंह के हाथ में थी। कर्नल नारायण सिंह ने चंद रोज़ कबल ही मुजफ्फराबाद के सिखों और हिंदाओं में भी असला तकसीम किया था। डोगरा फौज की 2 मुसलमान बटालियन कंपनी भी थी, ये भी मुजाहिदीन से आ मिले। इसी रोज़ मुजाहिदीन ने हमला करके दरियाए नीलम के पुल पर कब्जा कर लिया। यहाँ मुजाहिदीन की लड़ाई डोगरा फौज हिंदू और सिखों से हुई, लेकिन वो मामूली मुकाबले के बाद भाग गए। 23 अक्टूबर को डोमेन और नलोशी के इर्द गिर्द का सारा इलाका खाली करा दिया गया था। रियासती फौज की 22 कंपनियां जिनकी कमान मेजर मोहम्मद असलम खान के हाथ में थी, वो भी इन मुजाहिदीन से आ मिले। गड़ी दुपट्टा के पास डोगरा फौज को फिर शिकस्त हुई और कबायलियों ने डोगरा मोर्चों पर कब्जा कर लिया। 26 अक्टूबर को कबायलियों ने बारामूला पर भी कब्जा कर लिया। मुजफ्फराबाद से श्रीनगर 111 मील दूर है, जबकि बारामूला से श्रीनगर सिर्फ 34 मील दूर है। अब श्रीनगर का रास्ता कबायलियों के लिए बिला किसी मज़ाहमत से खुला पड़ा था, लेकिन यहाँ बारामूला आकर कबायलियों की रफ्तार सुस्त हो गई। कबायली अभी बारामूला में ही थे कि 27 अक्टूबर की सुबह को हिंदुस्तान ने जहाज़ के ज़रिए अपनी फ़ौजें श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतार दी। इसके बाद अब मैदान कबायलियों के हाथ से निकल चुका था और इस पर सितम ये कि इसी दिन कबायलियों ने वापसी का इरादा भी कर लिया। मेजर खुर्शीद अनवर ने अपने साथियों के साथ इन कबायलियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 300 कबायली रुके, बाकी सब वापस चले गए। इन कबायलियों की मदद से मेजर खुर्शीद अनवर ने 28 अक्टूबर को हिंदुस्तानी मोर्चों पर हमला कर दिया। यहाँ कबायलियों का हिंदुस्तानी सिख बटालियन के साथ सख्त मुकाबला हुआ और सिख अपनी लाशें छोड़कर यहाँ से फरार हो गए।